तो यार कूलॉम लॉ के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं कि Q1 और Q2 स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। स्मॉल r का वैल्यू ये है हमारे पास। तो बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, और ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो यार एक फॉर्मूला था कूलॉम लॉ का, उसी को लगा देंगे अपन। और वो था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन आर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया F का वैल्यू आ गया 6 इंटू 10⁻9 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। हाई लेवल के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो यार ये क्वेश्चन है हमारे पास कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिपेल ईच अदर बाई 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये क्या है, ये फोर्स है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो यार चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है ना। तो भाई फोर्स दे रखा है, तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बोल दिया है कि टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों सेम है। तो मान लिया मैग्नीट्यूड Q है, तो के Q अपॉन आर स्क्वायर है कि नहीं है। तो F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब Q का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, F का वैल्यू दे रखा है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, और K का वैल्यू पता होता ही है। तो क्या करेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो Q स्क्वायर इक्वल टू F R स्क्वायर बाई K। तो Q का वैल्यू आ गया हमारे पास R√F बाई K, है कि नहीं है। अब R का वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, R का वैल्यू है 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, फोर्स का वैल्यू रख दो 3.7 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। अब ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, Q का वैल्यू आ ही जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास ये, Q का वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था कि यार आप ये बताओ कि उस पॉइंट चार्ज ने कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए इतना चार्ज गेन करने के लिए। तो क्या करते, Q इक्वल टू एन ही लगाते, Q का वैल्यू पता है, E का वैल्यू पता होता ही है, तो N का वैल्यू निकाल लेते वहां से, बस इतना सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी। तो गाइज ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने आता है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में तो बात कर ली थी पिछले क्वेश्चन से, अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट चार्ज पर डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों निकालने हैं। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और वो इक्वल होंगे 60 डिग्री के, है ना। अच्छा जी, अब और क्या कर सकते हैं, तो यार हम बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, तो ये Q है, वो भी Q है, मतलब दोनों पॉजिटिव है ना। तो क्या होगा, पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्सन, और जब रिपल्सन होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो जो फोर्स होगा इसके ऊपर वो ऐसे होगा, आउटसाइड, मतलब ऐसे। इसको अज्यूम कर लिया, मान लिया ये F1 है। ठीक है, अच्छा अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स होगा कुछ ऐसा, मतलब कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने F2 है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। तो यार ये एंगल होगा 120 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यार ये पूरी एक लाइन है, और एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है। ये 60 इधर है, तो ये 120 हो जाएगा, है ना। तो यार अब F1 का वैल्यू निकालते हैं, F2 का वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड तो वहां से निकाल लेंगे। तो F1 क्या होगा,
के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू वन क्या है, क्यू टू क्या है, स्मॉल क्यू अपॉन आर का वैल्यू ए स्क्वायर। तो यार एफ वन का वैल्यू आ गया ये, है ना। अब एफ टू निकालते हैं, तो एफ टू क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब आप ये पूछोगे कि यार यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, जबकि यहाँ पे तो माइनस टू क्यों दिया हुआ था। तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने यार F2 की डायरेक्शन दिखा दी है। मैंने आपको दिखा दिया है कि F2 की डायरेक्शन इधर है। अगर मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं करता तब मैं यहाँ पे -2 क्यों लिखता और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखता। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो आप चार्ज की डायरेक्शन के साथ लिखो, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के ही लिखो, ठीक है। क्योंकि F2 ये F2 मैग्नीट्यूड वाला F2 है, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे मोड भी लगा सकते हैं, ऐसा F1 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं कि यार नेट फोर्स क्या होगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। मान लिया वो F है, तो वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ये कि यार मोड F1 स्क्वायर प्लस मोड F2 स्क्वायर प्लस 2 मोड F1 मोड F2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा है F1 और F2 वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो यार हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू रख दी, वैल्यू रख देंगे। तो मोड F इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू रख दो के क्यू स्क्वायर 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 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 4 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 अपॉन ए पावर 4 और cos 120 की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो ये जो 1/2 है इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास मोड एफ का वैल्यू आएगा, वो आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। कैसे, 4 + 1 5 -2 3, इसलिए ये आ गया हमारे पास F1 और F2 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो यार देखो, मोड एफ का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। अब हमने F1 और F2 को इधर अलग से डायग्राम बना लिया और मान लिया इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि F2 से कुछ अल्फा एंगल पे है, ठीक है। और ये रहा आपका F, ठीक है। तो अब क्या है, अब यार हमें ये निकालना है कि F जो है वो F2 से कितने एंगल पर है, मतलब अल्फा का वैल्यू, ठीक है। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 पर एक इसका 90 एंगल पर इसका कंपोनेंट कर लेंगे। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। F का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब इसको आप यहाँ पे देखो कि यार ये है F2 और ये हो जाएगा ये क्या है, F1 cos 30 डिग्री एंड ये है F1 sin 30 डिग्री। और हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ये, जो कि यहाँ से है अल्फा एंगल पर, वो कि F है, ठीक है। तो इन दोनों को वापस इस डायग्राम को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो वो आ जाएगा F2 माइनस F1 sin 30 डिग्री एंड ये आ जाएगा F1 cos 30 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका अपन को पता है कि यार ऐसा कुछ आना है, ऐसा ये डायरेक्शन निकालनी है, ये अल्फा एंगल है होता ही है, तो ये भी 90 डिग्री होता है क्योंकि हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, ये डैश वाली लाइन का, ठीक है। तो tan अल्फा हमें निकाल लेंगे दिस अपॉन दिस। तो दिस क्या है, F1 cos 30 अपॉन F2 माइनस F1 sin 30 डिग्री।
जब मैंने f1 और f2 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो मैंने कैलकुलेशन की और मैंने आंसर निकाला, वो आया 1/√3। अब ये तो tan अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि यार इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये रही, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल देखा 120 डिग्री आया। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला फॉर्मूले की हेल्प से, एंड देन हमने डायरेक्शन की बात की। डायरेक्शन की बात करने के लिए हमने ये 3-4 डायग्राम बनाए। वैसे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, है ना, उससे भी अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उसका वो फॉर्मूला कैसे आता है वो सिखा दिया। वो ऐसे आता है कि यार जैसे कि इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर एक इधर, और कुछ नहीं है, फिर जो रिजल्टेंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, फिर उसमें ये अल्फा होता है, इसके पैरेलल लाइन इधर आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। tan अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। इजी था ना? नहीं था? अरे यार इससे तो भी बहुत हार्ड क्वेश्चन करने हैं भाई।